नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। आज अपन बात करने वाले हैं अल्टर के अंदर जो हानियां होती हैं, हानि है अल्टरनेटर के अंदर, उनके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हानियों के बारे में अगर आप को बता दूं कि हानियां कितनी प्रकार की होती हैं, तो जो अपना हानियां हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं: ताम्र हानि, लौह हानि और यांत्रिक हानि। यांत्रिक हानि भी इसके अंदर होती है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो घूमने वाला जो भाग, क्योंकि इसके अंदर घूमने वाला भाग होता है और घूमने वाले भाग के कारण जो हानियां होती हैं, घर्षण हानि जिसे अपन बोल सकते हैं, घर्षण के कारण जो हानियां होती हैं वो हानियां होती हैं अपनी यांत्रिक हानियां। तो ये हैं हानियां जो अपन ने जब डीसी जनरेटर पढ़ा था, डिश धारा जो जनरेटर है वो अपन ने इससे पहले जब पढ़ा था, सेम उसी प्रकार की सेम वही हानियां इसके अंदर भी हैं। तो अपन सिर्फ इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि सेम वही है जो डीसी जनरेटर के अंदर होता है। तो उसके अंदर मैंने डीसी जनरेटर के अंदर इसको डिटेल से बताया है, तो वो आप उस वीडियो को देख कर भी आप जो अल्टरनेटर के अंदर जो हानियां हैं, जो क्षतियां हैं, वो आप पढ़ सकते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले अल्टरनेटर की हानियां, लॉसेस। अल्टरनेटर लॉसेस, जो लॉस होते हैं अल्टरनेटर के अंदर कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होता है ताम्र हानि, दूसरा लौह है और तीसरा आता है यांत्रिक हानि। ताम्र हानि को अपन बोल सकते हैं कॉपर लॉस, और बात आती है नेक्स्ट लौह हानि, इसे बोलते हैं अपन आयरन लॉस। और यह जो यांत्रिक हानि है इसे अपन बोल सकते हैं मैकेनिकल लॉस। जो होता है वो होता है अपना यांत्रिक हानि होती है। तो यह है मुख्यतः 3 प्रकार की हानियां: ताम्र हानि, लौह हानि और यांत्रिक हानि। ट्रांसफार्मर के टॉपिक अपन ने पढ़ा था, उसके अंदर मुख्यतः कितनी प्रकार की थी? सिर्फ 2 ही प्रकार की हानियां थी क्योंकि अंदर ट्रांसफार्मर क्या है कि क्या थी, स्टैटिक युक्ति थी, वो उसके अंदर घूमने वाला कोई भी पार्ट नहीं था, जिसके कारण उसके अंदर मुख्यतः सिर्फ 2 ही प्रकार की ताम्र हानि जो है और लौह हानि, सिर्फ 2 ही प्रकार की हानियां थी, उसके अंदर यांत्रिक हानि नहीं होती। और अपन ने जब डीसी जनरेटर पढ़ा था उसके अंदर भी यांत्रिक हानियां होती हैं, वो भी 3 प्रकार की हानियां होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ताम्र हानि। ताम्र हानि के नाम से ही अपने को पता चलता है कि ये जो हानि है, जो तांबे वाला, जो कॉपर वाला जो भाग होता है उसके अंदर जो होने वाली जो हानि होती है वो है अपनी ताम्र हानि। अब आती है सेकेंड नंबर, ताम्र हानि कितनी प्रकार की होती है? स्टेटर और रोटर के कारण। जो रोटर है, जो अपना आर्मेचर और फील्ड वाइंडिंग है, आर्मेचर और जो फील्ड वाइंडिंग 2 होती हैं, उनके कारण आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो हानि होती है वो किस प्रकार की हानि होती है? जो होती है कॉपर हानि या जो है अपनी ताम्र हानि होती है। तो स्टेटर वाले भाग के अंदर, जो स्टेटर वाला जो भाग होता है उसके अंदर जो हानि होती है वो होती है स्टेटर हानि। जो स्टेटर वाले है वो, तो इसके अंदर स्टेटर वाले हानि को ज्ञात करने के लिए इसके अंदर होता है I²R होता है, ये फॉर्मूला होता है। और इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं स्टेटर के अंदर, तो यहाँ पे स्टेटर है तो यहाँ पे S और यहाँ पर भी S आ जाता है, तो I²R इसका होता है। इसके अंदर है I², ये है स्टेटर के अंदर जो करंट, स्टेटर में जो करंट है, धारा है, वो होती है इसके अंदर है। और R से होता है स्टेटर के अंदर स्टेटर में प्रतिरोध, ये इसका फॉर्मूला होता है। और इसी प्रकार अपन बात करते हैं रोटर वाली जो हानि है, रोटर वाली हानि के अंदर सिर्फ होता है क्या है? तो इसके अंदर रोटर वाली हानि के अंदर S है, उसकी जगह अपने को क्या करना पड़ता है? S की जगह अपने इसको स्मॉल r से अपने इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कौन सी हानि हो गई? अब ये हो गई रोटर वाली, ये हानि हो गई है। इसके अंदर अगर I²R की बात करें तो ये है रोटर हानि,
रोटर के अंदर हानि, और आई जो है आर है स्मॉल आर कैपिटल आर अपॉन जो कैपिटल आर और स्मॉल आर है, इसके अंदर ये है स्मॉल आर तो हो गया रोटर है, और ये है प्रतिरोध। तो ये है रोटर में प्रतिरोध। तो ये अपना हो गया रोटर वाले भाग के कारण जो हानि है वो है रोटर में प्रतिरोध। ये हो गया आई स्क्वायर आर आई इंटू आर स्मॉल आर है, ये आएगा स्मॉल आर के अंदर जो है रोटर वाला है वो है स्मॉल आर से अपन इसको लिखेंगे। उसके बाद में बात आती है अपनी लौह हानि या जिसे अपन बोल सकते हैं आयरन लॉस होती है। आयरन लॉस को अपन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार की, हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस 2 प्रकार की होती हैं, जिसके अंदर हिस्टेरेसिस लॉस को WH से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो अपनी एडी करंट लॉस है, एडी करंट क्षति है, वो WE के द्वारा अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इनके बारे में डिटेल से जब अपन डीसी जनरेटर का हानियाँ पढ़े थे डीसी जनरेटर के अंदर, उसके अंदर डिटेल से सभी फॉर्मूले और अच्छी तरीके से उसके अंदर समझाया गया है। तो आप उस वीडियो को देखें, और जितनी भी जो हानियां हैं ये सेम है, इससे दोबारा से पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए जो बेसिक था थोड़ा सा वो मैं बता देता हूं, और डिटेल से आप जो डीसी जनरेटर वाला जो टॉपिक है डीसी जनरेटर का उसके अंदर आप जो हानियां हैं वो आप उसके अंदर डिटेल से पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं लौह हानि। तो लौह हानि जो लोहे वाला जो भाग होता है, जो आर्मेचर, ये यहाँ पे कौन सी थी, आर्मेचर वाइंडिंग थी, और जो फील्ड वाइंडिंग थी उसके कारण हानि हो रही थी। और यहाँ पे जो आर्मेचर और जो फील्ड है, आर्मेचर और जो फील्ड है, फील्ड के कारण जो हानि होती है, जो आर्मेचर और फील्ड जो जिसका बना हुआ होता है उसके कारण जो हानि होती है वो होती है लौह हानि, या फिर इसको बोल सकते हैं आयरन लॉस। तो ये भी कितने प्रकार की होती हैं, हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस। इसके बारे में अपन ने पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद में लास्ट अपनी हानि आती है मैकेनिकल लॉस, या इसे बोल सकते हैं अपन यांत्रिक हानि। तो यांत्रिक हानि की बात करते हैं अपन। तो जो अपना अल्टरनेटर होता है, जो अल्टरनेटर है उसके घूमने के कारण, जो अल्टरनेटर है उसके आर्मेचर जो रोटर होता है अपना वो घूमता है। तो घूमने के कारण उसकी शाफ्ट के ऊपर जो बेरिंग कसे हुए होते हैं, उनके अंदर बेरिंग ब्रश जो कसे हुए होते हैं, जो इसके टच में आते हैं, रोटर के टच में आते हैं, तो उनके अंदर जो है घर्षण उत्पन्न होता है, और घर्षण उत्पन्न होने के कारण जो हानि होती है वो उसे अपन क्या कह सकते हैं, जो घर्षण हानि या अपन है ये यांत्रिक हानि अपन इसको बोल सकते हैं। तो जो बेरिंग वगैरह है, बेरिंग या जो जितने भी जो पार्ट्स होते हैं, जिसके रोटर कम्यूटेटर है या फिर जो बेरिंग ब्रश वगैरह है, उनके अंदर जो हानि होती है वो किसके अंदर, यांत्रिक हानि के अंदर आती है। तो ये थी हानियां, ताम्र हानि, लौह हानि और यांत्रिक हानि। इसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे आगे, और इनके बारे में आप डिटेल से पढ़ें। तो डिश धारा जनरेटर वाला जो अपना टॉपिक है, डीसी जनरेटर का जो टॉपिक है उसके अंदर अपन ने जो हानियां पढ़ी थी डीसी जनरेटर के अंदर, सेम वही हानियां अल्टरनेटर के अंदर होती हैं। तो आप उस वीडियो को देखें और उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।